Assalamualaikum. Welcome back to my channel Study with me. Today we are studying class 9 chapter 1 The Science of Biology part 3. इसमें हम पढ़ेंगे तो आज के पार्ट 3 में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी कुरानिक इंस्ट्रक्शंस अबाउट स्टडी ऑफ लाइफ एंड साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। तो इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एंड में सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी का पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, कैरियर पाथ्स मिल जाते हैं एफएससी में बायोलॉजी पढ़ने के बाद। मेन एरियाज होते हैं तो वो होते हैं मेडिकल, एग्रीकल्चर, एनिमल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट। डिफरेंट साइट्स पे हम जा सकते हैं आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी इन एफएससी। तो आइए डिटेल। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये मेडिकल और डेंटिस्ट्री की साइड पे जाती है। मेडिकल में हमारे पास मेनली डॉक्टर्स आते हैं, सर्जन्स आते हैं। डॉक्टर्स और सर्जन्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स हमारे पास पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं और वो एमबीबीएस की स्टडी करते हैं, जबकि सर्जन जो है वो ऑपरेशंस वगैरह में अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेंटिस्ट, जो कि हमारे पास बीडीएस करते हैं और हमारे टीथ्स को और गम्स को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। फार्मेसी के लिए जो बंदा फार्मडी का एग्ज़ाम देता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री करता है, वो फार्माकोलॉजी की फील्ड में चले जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड आती है वो आती है फिजियोथेरेपिस्ट की, जिसमें हमारे पास फिजियोथेरेपी को स्टडी किया जाता है और उसका फंक्शन क्या होता है, इनकी ड्यूटी क्या होती है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट की ड्यूटी कर रहे होते हैं और वो मूवमेंट और एक्सरसाइज वगैरह की रिस्टोरेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आती है फील्ड्स बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद वो आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर हमारे पास इम्प्रूव करता है क्रॉप्स को। बीएस एग्रीकल्चर करने के बाद हम एग्रीकल्चर साइड पे जा सकते हैं, वहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्रॉप को और फार्मिंग के नए नए जो मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है एनिमल हस्बेंड्री, इसमें एनिमल्स की केयर्स और उनकी ब्रीडिंग और लाइफ स्टॉक जो भी सारी चीज़ें हैं उसको टेक केयर किया जाता है। आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी अगर हम आगे बीएस फिशरीज़ की साइड पे जाते हैं तो वहाँ हम फ़िश फार्मिंग और उसकी कंजर्वेशन को देखते हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की साइड पे जाते हैं जहाँ पे हम एनिमल्स को मैनेज करना सीखते हैं कि किस तरह एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और उन्हें कंजर्व किया जा सकता है। अब अगर हम स्पेसिफिकली प्लांट्स की या इन्वायरमेंट की फील्ड्स पे जाएँ तो वहाँ हॉर्टिकल्चर है, जहाँ पे फ्रूट, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास फॉरेस्ट्री की आती है, जो कि फॉरेस्ट ट्रीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे उनको ग्रो किया जाता है, इस सब को स्टडी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को देख के किस तरह इन्वायरमेंट अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ें, उसको देख के इन्वायरमेंट की, इसके लिए हमारे पास इकोलॉजी की फील्ड है जहाँ पे हम इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम कुछ मॉडर्न कैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि न्यूली अडॉप्ट किए गए हैं और उनको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। वेटरनरी मेडिसिन जो कि एनिमल्स की डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। एनवायरमेंटल साइंस जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं कि कौन सी रिसोर्सेज किस तरह प्रोटेक्ट की जा सकती हैं और किस तरह बढ़ाई जा सकती हैं। नेक्स्ट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमारे पास आता है जेनेटिक काउंसलिंग, कैसे जीन्स के इश्यूज़ को सॉल्व किया जा सकता है इन चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रिशन, एडवाइस की जाती है कि हेल्दी डाइट प्लान्स दिए जाते हैं ताकि अपने आप को हेल्दी रखा जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आती है पब्लिक हेल्थ के इन्वायरमेंट में अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है अपनी हेल्थ के से रिलेटेड कि वहाँ पे वो केयर करें इन रूरल एरियाज़ और अर्बन वाइस वर्सा। नेक्स्ट हमारे पास आती है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मेडिकल मशीन्स डिज़ाइन की जाती हैं, टूल की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनालाइज करते हैं बायोलॉजिकल डाटा को कंप्यूटर में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। टोटल 4 हमारे पास कुरान पाक की आयात
डिस्कस हुई हैं आपकी बुक में। फर्स्ट इज़ वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, सूरह अंबिया वर्स नंबर 30। इसमें कुरान पाक में हमें मल्टीपल वर्सेस हैं जिसमें ये बताया गया है कि इंसान को या जानदारों को पानी से बनाया गया है। हमारी और साइंस भी, जो आज की साइंस ने जो डिस्कवर किए वो यही किया कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो तकरीबन 60 to 90% उनकी बॉडी का जो कंटेंट है वो वाटर है। तो ये हमें जो अबव जो हमारे पास आयात है वो हमें मेनली यही बताती है कि किस तरह एक कॉमन ओरिजिन हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो नेक्स्ट आयत जो हमारे साथ डिस्कस हुई है वी मेड बिग फ्रॉम क्ले लाइक अ पॉटर, सूरह रहमान वर्स नंबर 14। इससे हमें बताया गया है कि किस तरह डिफरेंट इवेंट्स हुए इन क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों को क्रिएट करने में कितने इवेंट्स हुए और किस तरह के इवेंट्स हुए। अल्लाह ताला ने हमें डेवलपमेंट का मेथड कि किस तरह इंसान या जानदार, कोई भी जानदार है वो किस तरह उसकी डेवलपमेंट हुई, इसमें हमें ये बताया गया। नेक्स्ट अब आयत जो हमारे साथ शेयर हुई है, देन फैशन वी आर क्लॉथ, देन फैशन वी द क्लॉथ आ लिटिल लम्ब, then fashion we the little lump bone and then clothe the bones with flesh। कुरान मजीद में हमें ओरिजिन बताया गया कि किस तरह उसमें इवेंट्स हुए, कौन कौन से इवेंट्स टाइम वाइज होते। इस आयत का तर्जुमा हमारे पास क्या है, और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर हमने उसे नुत्फ़ा की शक्ल से एक महफूज जगह में रखा, फिर हमने उस नुत्फ़े को लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा बनाया, फिर उस गोश्त के टुकड़े से हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा इस आयत के तर्जुमे से कि किस तरह कुरान पाक में डिस्कस किया गया है एक इवेंट के किस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया गया। नेक्स्ट आयत हमारे साथ डिस्कस हुई है, अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, अदर वॉक ऑन 2 legs and other on 4। Allah creates what He pleases. Surely Allah is most capable of everything। सूरह अल-नूर वर्स नंबर 45। तर्जुमा, और अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, फिर उनमें से कुछ वो हैं जो पेट के बल चलते हैं और कुछ वो हैं जो 2 पाँव पर चलते हैं और कुछ 4 पर। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अर्ली लाइफ हमारे पास पानी मतलब मछली बनाई और उसके बाद जानदार बनाए जिनकी टांगे या 2 पैर या 4 पाँव थे, और इसमें हमें मेनली पता चलता है कि किस तरह एनिमल्स में एवोल्यूशन आई और किस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। अब हमारी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एज कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस सिर्फ अकेली काम नहीं कर रही, वो डिफरेंट टीम वर्क कर रही है डिफरेंट फील्ड्स के साथ मिलके। बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईटी के एक्सपर्ट सारे के सारे मिलके काम कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की दी गई है, लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्लाइमेट का चेंज की स्टडी या फिर स्पेस का कोई भी मिशन है। साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जो कि मिल के काम कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस हुआ है कि कौन कौन कोलैबोरेट किया इन प्रोजेक्ट्स में। फर्स्ट हमारे पास है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें हमारे पास बायोलॉजिस्ट, जेनेटिक्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट जो भी थे उन्होंने 2003 में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था मिलके कोलैबोरेट करके। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइमेट चेंज रिसर्च, इसमें एटमॉस्फेयर की साइंस और इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स इन सब ने मिलके कोलैबोरेट किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडिकल रिसर्च, इसमें हमारे पास बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, स्टैटिस्टिशियन इन सब ने मिलके इसको कोलैबोरेट किया था और एक रिसर्च इस पे परफॉर्म की थी। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोजेक्ट परफॉर्म हुआ वो था रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जिसमें कोलैबोरेट किसने किया, कंप्यूटर साइंस की, इंजीनियरिंग और मैथ, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने परफॉर्म किया, कोलैबोरेट किया। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसमें हमें स्पेस से पता चल रहा है यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स वाले थे। इंजीनियरिंग थी, इसमें बायोलॉजी, मेडिसिन थी, नासा और ISS।
तो इन सब ने मिलकर इसे कोलैबोरेट किया और इस पे रिसर्च की। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के साथ एंड हुई, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम साइंटिफिक मेथड्स, थ्योरी एंड लॉ और मलेरिया को डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्लास 9 बुक पंजाब बोर्ड। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।